नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और ये वीडियो स्पेशल बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम अपने अध्याय पे आते हैं। अध्याय नंबर 7, ताप एवं उसका मापन। हमें तापमान के बारे में समझना है और उसको हम कैसे माप सकते हैं, ये चीज हमें इस अध्याय में समझनी है। तो सबसे देखिए, पहले आपको एक वक्तव्य दे रखा है कि गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। कि यदि हम कोई चीज गलत माप रहे हैं मेजरमेंट वाले में, तो इससे बढ़िया है कि हम कुछ वो चीज मापे ही नहीं। तो अगर आपको कोई चीज मापनी नहीं आती हो, चाहे वो वेट हो, चाहे आपका तापमान हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे आप मापने की कोशिश ही मत करना भी। तो दो बच्चों की बातें से बता रखी कि लांबोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं भी। ठीक है। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए भी, दोनों पेरेंट्स थे उनके, जो माता पिता थे दोनों काम पे गए हुए थे। लांबोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ऐसा लग रहा कि ज्वर हो गया, मतलब उसको बुखार हो गया रहा। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। उसने माथा टच करके देखा, ऐसा उसे कहा कि गर्म लग रहा है, कि हो सकता है कि बुखार हो। ठीक है। लेकिन छूने से क्या बुखार का पता लग सकता है? इसकी पुष्टि करने के लिए, मतलब यह कंफर्म करने के लिए कि बुखार है या नहीं, तो उसने क्या किया कि अलमारी से तापमापी निकाला और उसने तापमापी का अगर भाग, जो टिप होती है ना, वो हुई, साबुन और जल से धोया। लांबोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली। पाठ्यांक मतलब जो रीडिंग दे रखी थी ना, वो पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसका जो शरीर का ताप था वो क्या था, सामान्य था, मतलब उसको बुखार नहीं था अभी। तो उसने तापमापी का अग्र भाग मतलब आगे वाला हिस्सा दोबारा से धोया और उसने क्या किया, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लांबोक से कहा कि वह विद्यालय की ड्रेस बदल ले, वर्दी बदल ले, भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय के लिए क्या करे, आराम करे। ये चीज उसने कहा। अभी तक स्टोरी चल रही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं तापमान वाले पे धीरे धीरे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके मतलब छूकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसे बुखार है या नहीं? तो आप बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बता दिया कि सिर्फ छूकर पता नहीं चलेगा, क्योंकि छूने से उसको लग रहा था कि बुखार है, उसका जो सर था वो गर्म था। तो अब आ जाइए यहाँ पे भी, शायद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से हम इसको समझा सके भी। हमने अनुभव से जानते हैं, हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। एक वस्तु दूसरे से क्या होती है, गर्म होती है। उदाहरण, ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी परिचित ये देखिए परिचित क्या नाम है ये भी, परिचितितर। क्या है ये? परिचितितर मतलब रेफ्रिजरेटर का हिंदी में नाम बता दिया गया आपको। ये चीज आप ध्यान रखना भी, से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। उसने कहा कि अगर आप किसी नल से पानी लेंगे ना, तो वो क्या है कि आपने किसी मटके से लिया है या फिर किसी रेफ्रिजरेटर से लिया है, उससे क्या वो गर्म मिलेगा अभी। ठीक है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों को स्पर्श मात्र से अनुभव कर सकते हैं, कि हम सिर्फ टच करके बता सकते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं? कि मतलब क्या हम स्पेशल जो टच करके ही ये बता सकते हैं कि पानी कोई चीज गर्म है या ठंडी है? क्या आप ये बात बता सकते हैं कि सिर्फ टच करने से कि आप हमेशा सच बता देंगे हाँ चीज गर्म है ये ठंडी है? आइए अब इस बात का पता लगाएंगे। अभी आपको पता लग जाएगा, 1 मिनट का आपको क्या करना है। अभी आप झूठे साबित हो जाएंगे कि आप छूकर नहीं बता पाएंगे कि पानी गर्म है या ठंडा है। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या होता होगा अभी। तो चलिए देखते हैं। आपको चित्र में 3 बड़े पात्र लीजिए, इनमें कह कह गए आपने नाम लिख लीजिए। मैं आपको बता दूंगा क्या करना, आप सुन लीजिए एक बार कि 3 आपको बर्तन लेने, कह कह गए। ठीक है, आपने नाम लिख लिए। पानी क में गर्म जल, पात्र ख में नल का जल और पात्र ग में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल। एक में तो गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना बिल्कुल बर्फ का, और एक में नॉर्मल पानी लेना है बीच में। ठीक है। यह क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे, पूर्व अनुमान एवं प्रेक्षण। कि पहले हम पूर्व अनुमान लगाएंगे कि क्या चीजें हो, फिर हम उसको चेक करेंगे। प्रेक्षण मतलब कि प्रैक्टिकल हम उसका करके देखेंगे। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे कि आप अपना दाहिना हाथ पात्र क में और बायां हाथ पात्र ग में रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, अब मैं आपको बता देता हूँ ये भी।
ये आपको करना है अभी। ये आपका नॉर्मल पानी है, ये आपका बर्फ वाला पानी है और ये आपका गर्म पानी है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल पानी। आपको अपना हाथ कुछ समय के लिए इसमें डुबो के रखना दोनों में, एक हाथ में ठंडा, एक हाथ में गर्म, ठीक है। और बाकी फिर आपको क्या है कि दोनों हाथ क्या लेके आने हैं, आपको इस बर्तन में लेके आने हैं। तो आपको ये पानी कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, कैसा लगेगा, ठीक है। अगर आपके हाथों पे पट्टी बांध दिया जाए ना, ठीक है, अगर आपने क्या किया है कि आप ठंडे से गर्म पानी से नॉर्मल पानी में आओगे ना, तो आपका ये हाथ तो ये कहेगा कि यार ये तो पानी क्या है, ठंडा है, क्योंकि इसकी बजाय आप ठंडे में आ गए तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। सेम चीज अगर यही आप ठंडे से कहाँ गए, थोड़ा सा गर्म है आपका नॉर्मल पानी, तो ये आप कहेगा पानी तो गर्म है, तो आप क्या बताओगे उस पानी को, ठंडा है या गर्म है, क्या डिसीजन लोगे। तो मतलब कि जो स्पर्श इंद्रिय है उससे हमें पता नहीं चलेगा एक्यूरेट पोजीशन कि वो चीज ठंडी है या फिर गर्म है भी। पात्र ख में डुबोने पर मेरा दाया हाथ क्या अनुभव करेगा, ये चीज आप लिख देंगे कि जो आपका दाया हाथ है वो क्या अनुभव करेगा, बाया क्या करेगा, ये चीजें आप कर सकते हैं अभी। आप तुलना कीजिए क्या प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है, जबकि बाया हाथ अनुभव करता है कि वह जल गर्म है। आपको बता दिया कि एक हाथ को ये लगेगा कि जो आपका ठंडे से नॉर्मल में आया है ना, तो गर्म बताएगा, और जो आपका गर्म से ठंडे में आया है वो बताएगा ठंडा। पानी दोनों एक ही है, क्योंकि एक आपने बर्फ के पानी में से निकाला है, दूसरा आपने गर्म जल में से निकाला, उसको ठंडा भी लगेगा। क्या आपके दाहिने ये हो गया। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई वस्तु कितनी गर्म है ठंडी, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमें ठंडा गर्म, कोई चीज ठंडी है तो कोई चीज गर्म है, यदि वो चीज ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। जैसे आपका पानी वाला केस था। और एक चीज और मैं बताऊं कि हमें ठंडा गर्म कुछ नहीं होता अभी। ये 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। आपको अभी तो फिलहाल मान लेते टेम्परेचर के बारे में, ये 2 डिग्री सेल्सियस है। और ये आपका गर्म पानी, छोड़ो गर्म पानी है ये आपका नॉर्मल पानी है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप एक बार, 10 डिग्री सेल्सियस वाले को, इसको क्यों चक्कर में डालते हैं। मान लेते तापमान आपको पता ही नहीं, और ये आपका पानी है, सॉरी बर्फ, अभी क्या है ये बर्फ है। तो आप बताइए कि इन दोनों में कौन ठंडा है। इन दोनों में कहेंगे कि पानी ठंडा है, अभी क्या है, पानी ठंडा है। आपको मान लीजिए ये चीज अभी दिखाई नहीं दे रही बर्फ के बारे में, पानी क्या है ठंडा है, और गर्म क्या है, ये जो गर्म पानी है गर्म आपने बता दिए। लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं ना, तो आप कहेंगे ये तो पानी क्या था, गर्म है, और बर्फ क्या है ठंडी। तो जो चीज ठंडा था वो आपका गर्म होगा। लेकिन हमें क्या है, ये चीज इनसे गर्म ठंडे से वास्तविकता नहीं रखनी है, हमें तापमान मापना है। क्या है, तापमान मापना, मेन काम हमारा ये है, ठीक है। तो आज हम ताप करेंगे कि ताप होता क्या है अभी, ठीक है। किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है अभी, ठीक है। कोई वस्तु कोई कितनी गर्म है मान लीजिए, चाहे कितनी ठंडी है भी, उसका जो विश्वसनीय माप होता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट, वो क्या कहलाता था, आपका ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप। मैंने आपको बता दिया कोई वस्तु सेम चीज पे हम उसे ठंडी भी बोल सकते हैं और गर्म भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आप मत समझिए भी कि ताप गर्म ही होता है, कई बच्चे इसको गर्म बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु की पिंड मतलब किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप होता है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों की मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो मापता है, ताप मापता है, तापमापी कहलाता है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि जिसका ताप अधिक होगा वो उससे गर्म है, कितना गर्म है वो उन दोनों के तापमान का अंतर बताएगा, कि ताप के माप का अंतर बताएगा। और जो ये अंतर तापमान मापता है उसको हम तापमापी बोलते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए।
ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के ताप मापियों का प्रयोग किया होगा। जवर मापी जो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, और दूसरा प्रयोगशाला ताप मापी, यदि आप किसी लैब में गए होंगे वहां पर आपने देखा होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला ताप मापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम ताप मापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें तापन के लिए कैसे उपयोग में लाया जाता है। आपने दो प्रकार के तापमापी देखे होंगे, डॉक्टर वाला तो सभी ने देख लिया होगा। एक आपका प्रयोगशाला में तापमापी यूज होता है, उसके डॉक्टर तो क्या सिर्फ मानव शरीर का तापमान क्या है मापता है, लेकिन जो प्रयोगशाला में तापमापी होता है उसके अलग अलग प्रकार से प्रयोग में वो आता है, वो भी हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं। आपने संभवतः चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो तापमान मापता है ना, उस तापमान को हम जवर मापी भी या डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोल देते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाते हैं। अंकीय मतलब सीधे इस पे अंक लिखे हुए आते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमान शरीर का तापमान बताते हैं। ये देखिए ये वाला भी, ये इसका कर भाग है, ये शरीर के संग्रह, चाहे आप यहाँ अपने मुंह में लगा लीजिए, चाहे यहाँ अपने अंडर आर्म लगा लीजिए या फिर यहाँ लगा लीजिए, ये आपके शरीर का तापमान बता देंगे। चाहे आप त्वचा से टच कर दीजिए फिर भी क्या ये तापमान बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे टच कर दे, इस प्रकार टच कर दिया ना, तो इसका क्या है, एक हिस्सा बाहर के वातावरण में क्या रहेगा, संपर्क में रहेगा, रीडिंग आपकी बिल्कुल सही नहीं आएगी। इसलिए या तो इसको ऐसे करके लगाइए कि चारों तरफ से आपका शरीर ही इसके संपर्क में रहे और कोई हिस्सा इसके संपर्क में न रहे। ये चीज आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट आपको यहाँ तक? ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। तो जो डॉक्टर जो मापता है ना, वो आपका क्या नापता है, सेल्सियस स्केल में नापता है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए तापमान मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था, मरकरी थर्मामीटर होता था जब डिजिटल नहीं आया था। लेकिन पारा एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जो दुर्घटनाओं से भी तापमान टूट जाता तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। तो उसका हम निपटान करना भी क्या था, वो टूट जाए ना, तो उसको हम कहाँ डालें, क्योंकि बहुत मरकरी बहुत विषैला पदार्थ होता है, तो ये हमारे लिए उसका निपटान कैसे करें, ये भी मुश्किल है। इसको वेस्टेज में फेंके कहाँ, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। अंकीय तापमान में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें सेंसर लगे होते हैं। उस संवेदक क्या होते हैं, सेंसर होते हैं, जो हीट को सेंस करते हैं कि कितनी हीट है, और उतनी हीट क्या वो रीडिंग में दिखा देते हैं कि श्रीमान जी इतने हीट है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए थे, जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? आपने देखा हो जब कोरोना आई थी तो ऐसे करके बंदूक की बातें होते थे और आपके शरीर का तापमान वो चेक करते थे भी। वे संपर्क रहित तापमापी, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है, वे इस प्रकार के तापमान किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम रहते हैं। क्या कहते हैं कि जो कोरोना था उसमें अगर आप एक दूसरे को टच करोगे ना, तो कहते थे कोरोना वायरस फैल जाएगा टच करने से, लेकिन जो ये तापमापी थे इसमें हमें टच, जो आपके डिजिटल है चाहे आपके तापमापी, तो उसमें टच होता था। लेकिन ये नए प्रकार के जिन्हें अवरक्त तापमापी बोलते हैं, इनमें भी क्या होते थे, सेंसर लगे होते थे। वो क्या करते थे, आपके शरीर की हीट को सेंस करते थे, तो इस प्रकार से बिना छुए आपके शरीर का तापमान वो मेजर कर लेते थे। तो इनको अवरक्त तापमापी भी बोलते हैं भी। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें और आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक है, मतलब अपने दोस्तों के तापमान आप माप लीजिए डिजिटल थर्मामीटर से।
सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ और अंग के तापमापी का अंक है अगर भाग साबुन और जल से धोना ताकि उसमें कोई कीटाणु किसी प्रकार के न हो भी। ठीक है, तापमान का पुनः नियोजन बटन दबाकर तापमान को रीसेट किया जाता है, मतलब रीसेट उसमें बटन होता है, फिर से वो दोबारा पहली पोजीशन पर आ जाता है यदि आपने किसी का माप लिया है तो। तापमान जीभ के नीचे मुंह बंद कर दी, इस प्रकार से आपको रखना है, जीभ के नीचे रखना है। तापमापी का अगर भाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने की प्रतीक्षा कीजिए, या तो उस पर लाइट चमकेगी या आपको एक बीप सुनाई देगा, एक आपको क्या बोलते हैं बीप को हिंदी में, कोई ध्वनि सुनाई देगी, सीटी सी सुनाई देगी जो उसके बजेगी भी। ठीक है, आपके प्रकाश चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए, मुंह से तापमान निकाल लीजिए, अंकनी प्रदर्शन पर ताप पढ़िए, फिर उसमें पढ़ लीजिए कि कितना ताप दिखा रखा, तालिका 7.1 में अंकित कीजिए। तापमापी का अगर भाग फिर क्या कीजिए, जल से धोइए, उसको सुखा लीजिए, फिर अगले को दे दीजिए अपने मित्रों का ताप मापने के लिए। ये चीजें आपको दोहरानी, फिर आपको जीभ के नीचे रखना, फिर बीप की आवाज आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए, जो उसके साथ में आती है डायरी, उसमें लिखा होता किस प्रकार ऑन करना, किस प्रकार ऑफ करना, किस प्रकार धोना, किस प्रकार इसको रखना है। तो अगर भाग आपको धोना चाहिए, आपको बता दिया। धोते समय ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्शन पर जल न पड़े। तापमापी उसके अंदर भाग से नहीं पकड़ना चाहिए, उसको यहाँ से आपको नहीं पकड़ना, आगे वाले हिस्से से आपको ऐसे बीच में से पकड़ना और ऐसे करके धोना ताकि पानी उसके बाकी वाले हिस्से पे न जाए। चीजें क्लियर हो रही है आपको यहाँ तक? यहाँ आपको नाम लिख देना अपने दोस्तों की, यहाँ उनके टेम्परेचर लिख देने। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस, अभी कितना है 37.0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, किंतु आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे का शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था। लेकिन जब आपने मापा अपने दोस्तों का तापमान तो उसमें कुछ बच्चों का आपको मिला कितना 37.5 मिल गया होगा, किसी का 36.5 मिल गया होगा, किसी का 37 भी आपको मिल गया होगा। क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्य वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है या फिर नहीं होता? इस सवाल का आप जवाब दीजिए और आप समझाइए भी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, वरना मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ये दोनों बताने हैं। क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप ज्यादा होता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या बूढ़े व्यक्तियों का तापमान क्या होता है, कम होता है, और जवान का नॉर्मल 37 डिग्री के आसपास होता है। तीनों कैटेगरी में हम बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का 37 डिग्री नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप समस्त व्यक्तियों के विशाल समूह के व्यक्ति शरीर के औसत ताप है। ठीक है, तो ये क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमने क्या निकाला, हमने तो औसत निकाला। 100 व्यक्तियों का हमने माप लिया, उनका जब औसत निकाला सबका जोड़ के 37 से डिवाइड की 100 से डिवाइड किया तो 37 आया। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, मतलब 37 डिग्री से अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई अभिकारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर, कि उसका काम क्या कर रहा है, वो उसकी उम्र क्या है और समय क्या हुआ, दोपहर है, शाम है, सुबह, सर्दी का मौसम है, तो इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। आप दिन के समय भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यदि हाँ, तो विचार कीजिए इसका कारण क्या हो सकता है। उसने कहा कि आप क्या कीजिए, अपने शरीर का तापमान एक दिन में लिखिए कि आज क्या है, सुबह 9 बजे, कल क्या है, परसों क्या है, और आप देखिए कि उसमें अलग क्या है। ठीक है, कि कभी 10 बजे कर लिया, कभी आपने 11 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया, अलग अलग समय पर आप करते रहिए। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, आपको ये लिमिट होती है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकित तापमान काक में भी रखा जाता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक कम होता है। मापा गया जो ताप है ना शरीर के, जैसे आपने माप लिया अभी, ठीक है, तो आपने माप लिया कि 36 डिग्री आ गया अभी काक में डालकर,
अंडर आर्म छोटे बच्चे रिपोर्ट की यहाँ दाब के रख लिया 36 डिग्री आ गया, तो मतलब ये जो शरीर का जो तापमान है ना उससे क्या है कम है, थोड़ा सा आधा डिग्री या 1 डिग्री कम है, मतलब एक्चुअल जो तापमान है वो 36.5 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। ये चीज आपकी समझ गए। एक चीज और समझिए आप आज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या देखिए मैंने अपने एक मित्र वैसे के तापमान का उपयोग करते हुए देखा जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है। ये कहता है कि बच्चे क्वेश्चन आया कि हम कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इसने कहा कि मैंने तो एक अन्य तापमान देखा जिसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया है कि मानव शरीर का तापमान ना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था। क्या था 98 डिग्री 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी 0.6 और था, ठीक है। तो उसने कहा तो चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर आपके सामने रीडिंग देखी आप तो समझ जाओगे और ये तो 96 हो गया 37 होता हमारे गए, अब कोई नहीं बचा सकता। तो चलो उसको अब हम समझते हैं। तापमान का अन्य मापकरण फ़ारेनहाइट स्केल होता है। मापकरण मतलब स्केल, उसको मापने का जो तरीका वो फ़ारेनहाइट स्केल में उसको माप सकते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ वहां पे जहाँ डिग्री सेल्सियस है वहां पे फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। जैसे आप मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं ना, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो उसी प्रकार ये फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री फ़ारेनहाइट से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की तुलना होता है। मतलब कि जो आपका अगर तापमापी में आपका 37 डिग्री सेल्सियस है तो भी वही बात है जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। ये तापमान में समझ जाओगे ना, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए तापमान का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है। उसने कहा कि वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं ना आपके, उसमें ये भी हम यूज नहीं करते फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ने कहा कि सर और ऐसा क्या आ गया, तो वो हम यूज करते केल्विन स्केल। इस स्केल पर तापमान का मात्रक केल्विन है, जिसे के द्वारा दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का जो एसआई मात्रक वो क्या है केल्विन है। वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं जो आपके वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उसमें केल्विन होता है, केल्विन में हम उसको मापते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक ही बात है। ये आपके सिंपल घरेलू यूज में हम यूज करते हैं, लेकिन जो आप तापमान में जाते हैं, जब आप वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च में जाते हैं, वहां तापमान आपको केल्विन में नापते हैं। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पे, जिसने सेल्सियस ने किया और सेल्सियस ने फ़ारेनहाइट किया, फ़ारेनहाइट नाम था उसका, केल्विन के नाम पर रखे गए। मतलब किनके नाम कहां से आए, ये जो ये वैज्ञानिक जिन्होंने इनकी खोज की थी उन्होंने खुद के नाम पे रख दिए। सेल्सियस की खोज सेल्सियस ने की थी, केल्विन की खोज केल्विन ने की और आपकी फ़ारेनहाइट की खोज फ़ारेनहाइट ने की। ताप मापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं ताकि इनके सम्मान में भी, ठीक है। हम सेल्सियस का ताप केवल तापमान स्केल पर निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं, केल्विन स्केल पर तापमान। तो आपको क्या करना है, यदि आपको तापमान को केल्विन में क्या करना है ट्रांसफर करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है उसमें 273.15 जोड़ देना है। कि जैसे आपका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको केल्विन बनाना चाहते हैं, तो केल्विन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 273.15 क्या करना पड़ेगा इसमें जोड़ना पड़ेगा। आप ये जोड़ सकते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा केल्विन में तापमान आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको केल्विन से लेके आना तो ये घटाना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में जोड़ना है तो इतना, केल्विन बनाना है तो ये जोड़ दीजिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस बनाना है तो ये घटा दीजिए भी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। 40 डिग्री सेल्सियस तो आपको केल्विन बनाना 273.15 आप जोड़ दीजिए, केल्विन में आंसर आ जाएगा।
अब अंग्रेजी भाषा में सभी बड़े वर्ण और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे आपका सी है ना, सी, फारेनहाइट का एफ लिखते हैं, ठीक है, केल्विन का के लिखते हैं। ताप मात्रों के नाम डिग्री सेल्सियस में छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये देखिए आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं भी। डिग्री का ये आपका साइन है, यहाँ पे ये चीजें बताई जाती है किस प्रकार रखे जाते हैं भी। तापमापी के आविष्कार से पूर्व द्रव्यों का पता कैसे लगाया जाता था? उसने कहा जब तापमापी नहीं थे तो बुखार का पता कैसे लगता था? तो उन्होंने कहा बुखार का पता लगाने के लिए व्यक्ति की जो नाड़ी होती थी ना, उसको देखते कि तेज चलती ना तो बता लेते थे कि इसको बुखार है भाई, नहीं तो नहीं। लेकिन जो नाड़ियां, वो एकदम एक्यूरेट तरीका नहीं था, क्योंकि जो नाड़ियां आपकी कम ज्यादा आपके शरीर के जरूरी नहीं कि बुखार में ही तेज चले, किसी अन्य कारण से वो तेज चल सकती थी। तो इसलिए निश्चय नाड़ी दर के आधार पर जबर का निश्चय निर्धारण नहीं किया जा सकता था भी। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए कर सकते हैं? तो आपको देखना होगा डॉक्टरी जो तापमीटर की रेंज कितनी होती है। बर्फ का आपको माइनस में मिलेगा और उबलता पानी 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा उसका हो जाता है, तो उसको हम नहीं माप सकते भी, ठीक है। नहीं, उबलते जल और बर्फ का जो ताप है डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा से बाहर है। आप सिंपल समझ लीजिए कि कोई चीज है आपका, ये देखिए आपका 100 डिग्री तक है आपका, ये 0 से लेके आपका 110 डिग्री तक है, यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 10 से स्टार्ट होता है, वो माइनस में जाएगा और 110 से ऊपर चला जाएगा, तो कहाँ से नापेंगे? कोई चीज आपकी इतने मीटर लंबी है, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, ये 1 मीटर की माप है, वो तो हमें 10 मीटर की एक, ये ध्यान रखना कि तापमान को आप एक बार नहीं नाप सकते हैं, बार बार करके नहीं नाप सकते कि पहली बार नाप लिया, दूसरी बार नाप लिया, तीसरी बार नाप लिया, तो ऐसा नापका नहीं हो सकता। आपको एक बार में ही नापना। तो ये जो चीज है आपकी बहुत ज्यादा लंबी है, तो क्या आप एक बार में ही 1 मीटर के मेप से नहीं नाप सकते? बिल्कुल भी नहीं नाप सकते। तो उसी प्रकार ये सिर्फ 0 से आपका 110 तक माप सकता है, लेकिन जो बर्फ का वो माइनस में मिलेगा और उबलते पानी का आपको 120-30 डिग्री मिलेगा, तो डॉक्टर वाले से आप नहीं माप पाएंगे भी। हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बताइए कि उन तापमान को मापे कैसे? क्या बर्फ के तापमान को मापे ही नहीं अगर डॉक्टर का तापमान नहीं माप सकता, या फिर उबलते पानी के तापमान को मापे ही नहीं, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी, जो हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे भी। इससे अगले पार्ट में, अध्याय में नहीं, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 था। यहाँ पे कोई चीजें हैं तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, वो मैं आपको अगले पार्ट में कवर करवा दूंगा। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।